हमें चमचे ऑफिसर नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले ऑफिसर चाहिए। और जो हमने एक्शन लिया है वो चमचाकारी वालों के लिए लिया है, और जो अच्छे ऑफिसर हैं उनकी हमने अंदर जाके तारीफ। 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो पीडीपी और बीजेपी को एक पूरा जम्मू कश्मीर का एक स्टेट का दर्जा, एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया था। और आज जब 2024 में हमने वापस हुकूमत संभाली तो हमें टूटी फूटी वो स्टेट मिली जो यूटी बन के रह गई। और अजीत पवार साहब दुनिया में नहीं रहे, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बड़ा दुख हुआ, एक वो लीडर जिसने जो ग्रास रूट से जुड़े हुए लीडर थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार। एमएलए जो हमारे हैं गुलाम मीर साहब और बाकी अशोकत साहब और बाकी जितने हमारे एमएलए हैं उन्होंने अपना जितनी भी कोशिश की इस जो ये बर्फ़ पड़ी इसमें लोगों को मदद करने के लिए। और लेकिन है कि हम रब का, उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि लेट ही सही लेकिन कम से कम बर्फ़ पड़ी तो है जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर कश्मीर सूबे में। तो मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी आपको भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की यही खूबसूरती है कि एक खिता वो है जो बरसात से वहाँ फसल होती है, और एक खिता कश्मीर है जहाँ बर्फ़ से फसल होती है, और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। इसी खूबसूरती के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है देश और दुनिया में। और आज ये बर्फ़ पड़ी है, इसका बहुत शुक्रिया। और इसका हम नहीं कहेंगे कि हमें बड़ा क्योंकि इसमें दुख हुआ, हमें खुशी है बर्फ़ हुई है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें लोगों को आई, लेकिन है कि फिर भी मैं ऑफिसरान को अपने को शाबाश दूंगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, हमारी सरकार का हिस्सा हैं, कि उमर अब्दुल्ला सरकार की रहनुमाई में मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ऑफिसरों ने हर डिपार्टमेंट ने अपना अच्छा काम किया है, और जल्दी से जल्दी सड़कों को भी साफ़ किया, बिजली को भी वापस बहाल किया, पानी के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता कि 100% हो गया है, अभी कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। उमर अब्दुल्ला सरकार जो वादा इलेक्शन में किया था कि हम लोगों के दरवाजे पे खड़े रहेंगी ये सरकार, तो वही आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब आपके बीच में खड़ा है, ऑनरेबल एमएलए साहब गुलाम मीर साहब, वाइस चेयरमैन साहब जब यहाँ खड़े हैं, तो आपको यह दिख रहा होगा कि जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ खड़े हैं। ये है कि 11 साल में जो ब्रिज अधूरे रह गए, जो सड़कें अधूरियाँ रह गई, वो पूरी क्यों नहीं हुई, वो कंप्लीट क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पीडीपी और बीजेपी इसकी जवाबदेही है। उनका अलायंस, जिस अलायंस ने ये पुल और सड़कें कंप्लीट करनी थी, ये बिल्डिंगें जो अधूरी खड़ी हैं जो कंप्लीट करनी थी, उन्होंने वो कंप्लीट नहीं की, बल्कि उल्टा ही हमसे जो जम्मू कश्मीर महाराजा हरी सिंह का था, वो जम्मू कश्मीर जो मेरे शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का था, जिसने अलायंस हिंदुस्तान के उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आइन के साथ किया था, उस हिंदुस्तान के जो महात्मा गांधी का देश था, जब किया था तो इसलिए नहीं किया था कि आप 77 साल की आज़ादी के बाद जब हम मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, तो आप स्टेट का दर्जा तोड़ के हमें यूटी बना देंगे। इसलिए खाली पीडीपी और बीजेपी ने हमारे इन पिछले 11 सालों में ये पुल और ये सड़कें, ये बिल्डिंगें ही खाली नहीं हमारी नुकसान की, कंप्लीट नहीं किए, बल्कि हमारे स्टेट का दर्जा भी तोड़ा है। इसलिए आप भूल जाते हैं कभी कभी, मैं याद करा देता हूँ। इसलिए सवाल ये, और लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे कि हमने काफ़ी सारे ब्रिजेस के काम शुरू कर दिए हैं। जो ब्रिजेस आप कह रहे हैं, ये नाम जो वाइबू ब्रिज और ऋषि ब्रिज, डुगरीपुरा, ये सारों के टेंडर होने, एक के तो टेंडर हो गए हैं, दूसरों के टेंडर लग रहे हैं, और जल्दी इनको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये दूसरे लोगों को कंप्लीट करने थे, जो कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर को बड़ा अच्छा माहौल दिया, खाक दिया, यही दिया कि टूटा फूटा वो जम्मू कश्मीर हमारे 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो पीडीपी और बीजेपी को एक पूरा जम्मू कश्मीर का एक स्टेट का दर्जा, एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया था। और आज जब 2024 में हमने वापस हुकूमत संभाली तो हमें टूटी फूटी वो स्टेट मिली जो यूटी बन के रह गई, और हमारे जो ये टूटे फूटे ब्रिज मिले। लेकिन इतना वादा आपको जरूर करते हैं कि जैसे सनत नगर का ब्रिज हमने आपका कंप्लीट कर दिया, कमड़वाड़ ने कभी भी हमें ये खुशी नहीं होती कि हम किसी मुलाजिम के खिलाफ काम लें। मैं आप लोगों के माध्यम से एम्प्लॉइज को एक बात कहना चाहूँगा, आज उमर अब्दुल्ला सरकार है, आप उमर अब्दुल्ला सरकार के पहिए हैं और आप सरकार के हिस्सा हैं। और जब मेरे ऑनरेबल एमएलए आपको कोई काम कहते हैं तो वो सरकार का हिस्सा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। और मेरा मुलाजिम जो है आज की डेट में कोई पॉलिटिक्स करेगा
और राजनीति करेगा और ऑनरेबल एमएलए को ऑन बोर्ड नहीं लेगा और लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेगा और कोशिश ये करेगा कि चंद सिलेक्टेड लोगों के साथ मैं बना के रखूंगा और वो मुझे बचा लेंगे, ये उन सब मुलाजमों के लिए एक मैसेज है कि उमर अब्दुल्ला सरकार काम चाहती है, हम चमचागिरी नहीं चाहते। ना चमचागिरी उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है, ना मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने की है। हमें चमचे ऑफिसर नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले ऑफिसर चाहिए। और जो हमने एक्शन लिया है वो चमचागिरी वालों के लिए लिया है, और जो अच्छे ऑफिसर हैं उनकी हमने अंदर जाके तारीफ की है।